अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। नमाज। आरफा ने कई दिनों से अपनी दोस्त सिद्रा से कह रखा था मुझे कोई काम वाली मासी चाहिए। बावजूद कोशिश के भी मुझे नहीं मिल रही। तुम ही कोई काबिल एतमाद मासी तलाश करने में मेरी मदद करो। बड़े दिनों के बाद सिद्रा ने आरफा को फ़ोन पर बताया, मैंने तुम्हारे लिए मासी का बंदोबस्त कर लिया जिस पर तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हो। हमारे ख़ानदानी जान पहचान के लोग हैं। मुझे जैसे ही पता चला इन्हें काम की ज़रूरत है, मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया। शाम तक तुम्हारे घर आ जाएगी, बाकी मामला तुम खुद तय कर लेना। सिद्रा की बात के मुताबिक वो शाम को आरफा के घर पहुंच गई। आरफा शाम के खाने के लिए चावल चुन रही थी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, साथ ही एक बावकार खातून अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम बाजी, मुझे सिद्रा ने आपके पास भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाँ, आ जाएं, मुझे आपका ही इंतज़ार था। आरफा ने सलाम का जवाब देते हुए इन्हें अपने साथ चारपाई पर बिठा दिया। क्या नाम है आपका? आरफा ने इससे नाम पूछा। जी, मेरा नाम सदूरी है, सदूरी ने जवाब दिया। क्या ख्याल है, घर का काम संभाल लोगी? जी बाजी, आप फ़िक्र ना करें। सदूरी ने आरफा को मुतमईन करने की कोशिश की। आरफा इसे काम समझाती गई, सदूरी हाँ में हाँ मिलाती रही। सच्ची बात तो ये थी, इस बावकार और पुरनूर चेहरे वाली औरत सदूरी ने आरफा को पहली नज़र में ही बहुत मुतासिर किया था। आरफा की बच्ची छोटी थी, इसी वजह से काम वाली मासी की ज़रूरत थी। सदूरी ने जैसे ही आरफा के घर का काम संभाला, आरफा मुतमईन हो गई। सदूरी बहुत नफासत से काम करती और इतनी ईमानदारी और तवज्जो से आरफा के घर को संभाला हुआ था जैसे वो इसी घर की फ़र्द हो। आरफा का सदूरी पर एतबार दिन ब दिन बढ़ता गया। सिद्रा ने इसकी जितनी तारीफ़ की थी, सदूरी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी साबित हुई। वो अपने काम से काम रखती, आरफा से भी ज़्यादा फ्री ना होती। और आरफा को जो बात सदूरी की सबसे ज़्यादा पसंद थी वो थी नमाज की पाबंदी। जैसे ही अजान होती, सदूरी सारे काम छोड़कर मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। आरफा खुद नमाज के मामले में बहुत सुस्त थी। सबसे बड़ा बहाना यही था, बच्ची छोटी है। आरफा ने सदूरी के चेहरे के नूर का राज जान लिया था। सदूरी के पुररौनक चमकते हुए चेहरे का राज नमाज की पाबंदी थी। आरफा का ज़मीर इतना जाग चुका था, वो जब भी सदूरी को मुसल्ले पे खड़ा देखती खुद को कोसने लगती। ये इसी नमाज की अकीदत थी। आरफा सदूरी का बहुत एहतराम करती। सदूरी ने आरफा को कभी भी तंग नहीं किया। इतवार का दिन था, सदूरी कुछ परेशान सी दिखाई दी। आरफा ने इसके चेहरे की वीरानी को देखते हुए कहा, क्या बात है सदूरी, आप बहुत परेशान दिखाई देती हैं। सदूरी के बर्तन उठाते हुए हाथ रुक गए। वो वहीं बैठ गई। बाजी, मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार था, सारी रात आंखों में कट गई, इसलिए आपको परेशान दिखाई दे रही हूँ। आरफा इस पर नाराज़ होते हुए बोली, आपके बेटे को बुखार था तो आपको छुट्टी करनी चाहिए थी। सदूरी मुस्कुराते हुए बोली, मामूली बुखार था, अल्लाह का शुक्र है अब वो ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? आरफा अपने मूड में थी। बेटा और बेटी माशाल्लाह से। बेटी शादीशुदा है। आपका बेटा क्या करता है? कुछ नहीं। क्या मतलब, वो कमाता नहीं? आरफा को सदूरी की आंखों की खामोश परेशानी नज़र नहीं आई। वो चल फिर नहीं सकता, माजूर है, बस नमाज कुरान पढ़कर घर बैठा है। आरफा के दिल पर एक घूसा लगा। वो नमाज और कुरान पाक पढ़ता है? सदूरी ने बेटे के बारे में बताया। वो शुरू से ही चल फिर नहीं सकता, वो बहुत छोटा था। मैं इसे मदरसे में कुरान पाक की तालीम के लिए छोड़ आती और एक मुकर्रर टाइम पर इसे मदरसे से ले आती। इसी तरह खुदा का शुक्र है इसने कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली। वो 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद जाता है। वो चल नहीं सकता, ख़ुद को घसीट घसीट कर मस्जिद में नमाज के लिए जाता है। इसे नमाज के बगैर मज़ा नहीं आता। आरफा से इससे ज़्यादा सुना नहीं गया। सदूरी बर्तन उठाकर चली गई। आरफा ज़ारो कतार रोने लगी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरी नाफरमानियों को माफ़ कर दे। सदूरी का बेटा माजूर होते हुए भी तेरी शुक्रगुजारी के लिए तेरी बारगाह में हाजिर लगाता है, और मैं नादान जिसे तूने सेहत के साथ हर नेमत अदा की, सदूरी के बेटे से भी गई गुजरी निकली जो तुझे भुला दिया, तेरी नेमतों को भुला दिया। अल्लाहु अकबर की सदा फ़िज़ा में बुलंद हुई और आरफा उठ खड़ी हुई, वज़ू करके मुसल्ले पे खड़ी हो गई, इस अहद के साथ कि अब वो इंशाल्लाह नमाज कभी नहीं छोड़ेगी। वो रोती जा रही थी, माफ़िया मांगती जा रही थी। आरफा को मुसल्ले पे खड़ा देखकर सदूरी को बहुत सुकून मिल रहा था। उम्मीद करती हूँ ये सबक आमोज़ कहानी आप सबको पसंद आई होगी।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।